It's hidden actually. अच्छा आ गया सर। हाँ, तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में, अच्छा हाँ मैं जो बोलना चाह रहा था, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअली कुछ ऐसा है जैसा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रोफाइल होता था ना, वैसा ही। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम्स में। मतलब तुम यूं मानो कि 3 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के आते ही आते हैं। एक आध साल छोड़ दो पिछले, लास्ट ईयर भी थे वैसे, लेकिन बीच में जैसे बिफोर लास्ट ईयर एक ही क्वेश्चन था। लेकिन ऐसे ऑन द एवरेज अगर 20 इयर्स का लोगे ना, तो 3 क्वेश्चन मिनिमम एवरेज तुम निकाल सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। अब उसमें सारे क्वेश्चंस की जो फॉर्मेट होती है ना बच्चों, वो पता है कहाँ से रिलेटेड होती है। पहला पॉइंट, नोट्स। अब ये नोट्स कैसे प्रिपेयर करोगे बच्चों? ये नोट्स में तुम्हें जो लिखाया जाता है ना क्लास में, वो नोट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नोट्स कौन से बच्चों? पीडीएफ वाले नोट्स। अभी मैंने तुम लोग को पीडीएफ 1 भेजा नहीं है ना इसको? सर वो नहीं। हाँ, तुम लोग को पता है सबसे ज्यादा जरूरी काम जो करना है ना, वो क्या करना है कि इसका जो पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। आज 8 पेजेस का पीडीएफ मिलेगा। और बच्चों उसमें डाउट भी आएंगे। मैं एक चीज पहले बता देता हूँ, पीडीएफ एक्चुअली कुछ इस तरह का है कि जैसे एक एग्जाम्पल मैंने करा है और 6 एग्जाम्पल तुम्हारे लिए दिए। अब यार ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं 15 एग्जाम्पल इधर मार्क करूं और फिर तुम लोग को सॉल्व करूं। तो बच्चों इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है ना, वो है नोट्स में पीडीएफ की। और सेकंड प्रायोरिटी बच्चों है प्रोफाइल बेस्ड प्रॉब्लम्स। मतलब तुम्हें हर प्रोफाइल पे करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। बस बच्चों ये दो किया, ये दोनों हम लोगों ने किया पूरा। और डिफरेंशियल इक्वेशन की बुकलेट का एक भी क्वेश्चन अगर तुम ना भी करो, क्योंकि टाइम नहीं है ना अभी, ना भी करो तब भी तुम्हें किसी भी AITS का, किसी भी क्वेश्चन पेपर का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें बन रहा होगा, राइट। आगे आने वाले ईयर में जो क्वेश्चन आएगा वो, उसमें तुम्हें मेच्योरिटी इस जगह से मिलेगी, इस जगह से मिलेगी। मतलब क्वेश्चन बुकलेट का बन ही जाएगा करोगे तो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ बन जाएगा, क्योंकि बुकलेट के ही क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट होंगे, यहाँ पे रिपीट होंगे, ये मान के चलो। इसलिए इन दोनों चीजों को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। आज पीडीएफ मिलेगा उसको पढ़ लो, और फिर नेक्स्ट टाइम पीडीएफ मिलेगा तो वो तो कंप्लीट हो जाएगा, वो चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम तो, ठीक है। उस पर थोड़ा ध्यान दे दो। तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन जो फॉर्मेशन पे है, फॉर्मेशन पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूं। डिफरेंशियल, ये मैंने कर दिया है तो बता देना एक बार, आई इरेज। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल parabolas whose axis of symmetry। हो गया क्या? हो गया सर, ये हमने किया था ना। dx3 equal to 0 इसका आंसर ऑर्डर किया था ना। हाँ, पैरेलल टू y एक्सिस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फैमिली ऑफ कर्व्स कौन सा था बच्चों? याद आ रहा है क्या? y इज इक्वल टू x square plus ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं? 3। तो हम लोग को 4 इक्वेशंस की जरूरत है। पहली इक्वेशन जो है वो गिवन है, सेकंड dy by dx is equal to 2ax plus b। नेक्स्ट इक्वेशन d2y by dx2 is equal to 2a। और एक और इक्वेशन d3y by dx3 is equal to 0। बच्चों बन गया मेरा काम। मतलब आप यूं मानो कि मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया जिसमें ABC है ही नहीं। मानते हो ना? एक्चुअली ये जो हम लोगों ने किया ना बच्चों, ये कुछ इस तरह का काम हम लोगों ने कर दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करी, और उसमें हम लोगों को
कुछ भी स्पेशल नहीं करना पड़ा एबीसी एलिमिनेट करने के लिए। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस किए हैं, बराबर? यस आप सब लोग को समझ आया? बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे 3-4 क्वेश्चंस तुम्हें और मिलेंगे। आई विल रिपीट, जब हम लोग बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होते हैं तो आप ये मान के चलो कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं, राइट? ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखो जो मैं लिख रहा हूँ अभी। एओडी पढ़ रहे होते हैं, प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट? इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे होते हैं, ये प्रैक्टिस है बच्चों, प्राइम नहीं है, प्रैक्टिस है, लेकिन ये प्राइम है, मतलब इसको पढ़ ही रहे होते हैं। इसके क्वेश्चन बच्चों एओडी के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन एओडी का यहीं से पूछता है, वो एओडी से नहीं पूछता है, यहाँ से पूछता है, राइट? वो तुम्हें पता लगेगा पीडीएफ फॉर्म से, राइट? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बच्चों इसमें यूटिलाइज होता है, ठीक है? ये दोनों चैप्टर्स जब मिक्स होते हैं ना तो बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं। सो इसी पे हम लोग काम करेंगे आज, तो हम लोग ज्यादा काम इस पे करेंगे एक्चुअली, ओके? सो बच्चों याद करो, मैंने 5 कंटेंट लिखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, कौन कौन से थे याद करो, बताओ। पहला क्या था? ऑर्डर एंड डिग्री, बराबर? डेफिनेशन पहले डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन, फिर ऑर्डर एंड डिग्री, फिर ऑर्डर फॉर्मेशन, सेकेंड ऑर्डर फिर डिग्री, फॉर्मेशन, थर्ड बताओ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, फॉर्मेशन, फिर फोर्थ वाला, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल, थर्ड वाला हम लोग निपटा चुके हैं, ये थर्ड है, ये थर्ड निपटा चुके हैं, है ना? फोर्थ क्या था? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर ना? यस सर, and solution of differential equation means this we are talking about indefinite integral, okay? solution of differential equation, और लास्ट क्या था बच्चों? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये टाइम लेगा बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो टाइम लेगा। फोर्थ पॉइंट, solution of differential equation बच्चों इसमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, पार्ट्स में डिवाइड किया है इसमें। तो पार्ट ए जो है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल। बच्चों तुम्हें ये एकदम समझ में आएगा, बहुत इजी है। fx के साथ में dx आ जाए और fy के साथ dy आ जाए तो बताओ बच्चों ये इंटीग्रेट करना कितना आसान हो गया ना? इजीली इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट, तुम्हारा काम ही खत्म हो गया। वेरिएबल सेपरेबल बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल पे 10 क्वेश्चन तुम्हें प्रोफाइल बेस्ड मिलेंगे, 10 क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी साथ में मिलेंगे, राइट? कर दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मान के चलो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर तुम्हारा टाइम से खत्म हो जाएगा और उसमें मार्क्स भी गारंटीड आएंगे, राइट? इनडेफिनेट की प्रैक्टिस भी रिपीट हो जाएगी, क्वेश्चन है साथ में सॉल्यूशन है ना, तो दिक्कत ही खत्म हो गई ना बच्चों। अब समझो वेरिएबल सेपरेबल में क्वेश्चन किस टाइप का बना, जैसे dy by dx इज इक्वल टू y by x, ये सॉल्यूशन बना बच्चों। एग्जांपल 1, ये क्वेश्चन पूछा उसने, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों तुम्हें पता ही है ना मैं क्या करने जा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, dx by x करना चाहिए, है ना? dx by x और dy by y करना चाहिए। यस नेचुरल लॉग भी तो कर सकते हैं, मतलब हाँ ऐसे। नेचुरल लॉग, वही है, तुम सही कह रहे हो बेटा, dy by y यही होना चाहिए ना। तो ये Yes. कितना बन जाएगा? ln x इज इक्वल टू ln y प्लस c, ये आंसर आ गया बच्चों इसका। सर मेरा एक डाउट है हाँ बोलो ना। सर, जब हम ऐसे अलग अलग जगह पे इंटीग्रेट करते हैं तो फिर ln x का भी तो कोई प्लस c कांस्टेंट आना चाहिए ना? हाँ तो बेटा इसको एक काम करते हैं, लगा देते हैं, ये c1 हो गया मान ले, ये मैंने Okay. क्यों लिखा होगा? ये समझ में आ गया क्या? हाँ, और c1 c2 वो माइनस क्लब, फिर बाद में क्लब कर देंगे ना, क्लब कर सर, देंगे तो दोनों। C1 और C के बीच में जो भी ऑपरेशन आएगा फिर वो वापस एक नया कांस्टेंट बन एक जाएगा, नया तो चलेगा। कांस्टेंट ही तो बन जाएगा बेटा, बराबर ना? यस सर। ऑलराइट। अब देख इसमें क्या होगा, इसमें वो आप लोग को उल्लू कैसे बनाएगा पता है?
इस ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पता है क्या करेगा, ये इस तरह का क्वेश्चन बना के देगा तुम लोग को। इसको बी पार्ट बना देते हैं ना, इसको पार्ट बी बना देते हैं ना, मेरा थोड़ा प्रोफाइल बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। मान ले इस तरह का कुछ दिया है, dy by dx is equal to function of ax plus by plus c, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा मान, है ना। पता है इसमें क्या कर, इसमें ax plus by plus c जो है ना बेटा, उसको तुम लोग लिख दो t, है ना। मतलब ये जो फंक्शन है ना, पूरा फंक्शन एक ही फॉर्मेट में आ रहा है, तो उसी को t लिख दो। तो ये कितना बन गया, a plus b dy by dx इज इक्वल टू dt by dx, बराबर है ना बच्चों। Yes, sir. अब बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई बच्चों। dy by dx की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे, dt by dx माइनस ए dt by dx माइनस ए, और बच्चों और भी कुछ आएगा ना, dt by dx Upon B. अपॉन बी, है ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आएगा बच्चों, F of t. f of t, बराबर। अब बच्चों इस b को इससे मल्टीप्लाई करो और a को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो व्हाट डू यू गेट, दिस इंप्लाइज dt by, आई एम सॉरी, dt by dx को रहने दो इधर ही, हाँ dt by dx रहने दिया, और ये बन गया बच्चों b टाइम्स f of t, b टाइम्स f of t, राइट, प्लस ए, मानते हो ना। हाँ सर। बच्चों तुम्हें नहीं लग रहा है ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dt Yes, के sir. साथ t वाली टर्म्स आ गई, और dx के साथ सिर्फ x ही बचेगा और कुछ नहीं, मतलब 1 ही बचेगा बस, हाँ ऐसे सर। लिख सकते हैं ना इसको, देखो Yes, sir. dt अपॉन b टाइम्स f of t प्लस a इज इक्वल टू dx, और बच्चों अब इंटीग्रेट कर दो, डन। मतलब कहने का ये हुआ कि ये चैप्टर बड़ा इजी है, प्रैक्टिस लेकिन इसकी अगर नहीं करोगे ना बच्चों, क्या होता है पता है, आईआईटी एग्जाम देते टाइम में हम लोग कभी कभी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं ना, इसकी वजह से हमारा रैंक डूब जाता है। जैसे एक टीचर बार बार नोटिस में लेके आ रहा है कि देखो ये चैप्टर बड़ा इजी है, लेकिन थोड़ा इस टाइम में जो है ना अपना होमवर्क डिजाइन ठीक से करो। कैसे कि क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसको तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारे कितने चैप्टर डूब रहे हैं बताओ, एओडी डूब रहा है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन डूब रहा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो डूब ही रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि यार मैंने इसको इतनी डिजाइन्ड वे में तुम लोग को देना है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कि कोई बच्चा तुरंत बुकलेट में जाए। लेवल 1 2 3 भी नहीं दूंगा बच्चों इस चैप्टर का, तो मैं जरूरत ही नहीं है ना मुझे एक्चुअली। मैं तो क्या करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे अलग पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन अलग सॉल्यूशन अलग, है ना। फिर फॉर्मेशन के बाद में मैं ऑर्डर डिग्री उसी में इन्वॉल्व करूंगा। फिर सेकंड शीट मेरी चली जाएगी किसमें बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल में। थर्ड शीट चली जाएगी इसमें लेकिन बच्चों ये थर्ड नहीं, ये वेरिएबल सेपरेबल का एक पार्ट है एक्चुअली, सॉरी। हाँ, ऐसे करीब 5 से 6 शीट्स है बच्चों इसमें, हर एक में 10-10 प्रॉब्लम्स है। वो सारी 10-10 प्रॉब्लम्स अगर तुम टाइम से कर लोगे एक बार, तो कोई चांस ही नहीं, अलोंग विद पीडीएफ। बच्चों इसको इग्नोर मत करना, दिस इज समथिंग लाइक यू नो आई मस्ट से, ये दोनों बच्चों दोनों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलस। पीडीएफ में भी प्रोफाइल बेस्ड आपने इंक्लूड किया है क्या? पीडीएफ में तो थियरी हो गई ना बेटा, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, हाँ, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, वो सारी थियरी उधर है, अलोंग विद मोर एग्जाम्पल्स, ओके सर। राइट, अलोंग विद मोर एग्जाम्पल्स, जो अनसॉल्व भी हैं सॉल्व भी हैं, राइट। तो तुम क्या करोगे, वहां के एग्जाम्पल सॉल्व करके नेक्स्ट मतलब 20 नवंबर के बाद मैंने रखा है कॉमन सारे बैचेस का डाउट्स, जो कि रिकॉर्ड हो जाएगा। तो पीडीएफ एरिया अंडर द कर्व का मिला है ना तुम लोग को, लेवल क्या? एरिया अंडर द कर्व का पीडीएफ मिला है ना। लेवल असाइनमेंट का मिला है ना? नोट्स नहीं मिला सर। नहीं नोट्स जरूरी है, उसके मिला। नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स जरूरी है। मैं इधर लिख देता हूँ, मुझे याद दिलाओ। सर नोट से भी पढ़ना पड़ेगा क्या? बहुत मैंने सुना जरूरी है, नहीं। बहुत जरूरी है। तुमने जो नोट्स लिखे है ना, हाँ वो नोट्स के एग्जांपल्स तुम्हें उसमें नहीं मिलेंगे, राइट। अच्छा, तो एग्जांपल्स कर दें नोट्स में से, जो हाँ, पीडीएफ जो गया है। ओके ओके, एरिया थ्योरी नहीं पीडीएफ पढ़ना। मस्ट भले तुम क्वेश्चन कम सॉल्व करो बच्चों,
मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। ये जो लास्ट वाले 2-3 चैप्टर्स है ना बच्चों, डेफिनेट के बाद वाले दोनों चैप्टर्स हैं, राइट, इनके थियरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इनमें क्या है, तुम थियरी नोट्स को एकदम प्रॉपरली पढ़ के और उसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लो। तो ये मैं तुम्हें भेजता हूँ, रिमाइंड मी, ठीक है बच्चों, इसको रिमाइंड करो मुझे। तो ये वाला और ये वाला पीडीएफ, मतलब इसका पीडीएफ 8 पेजेस का फर्स्ट पीडीएफ है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस 20 हैं, जो वो सेकंड तुम्हें नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। बच्चों कैन आई चेंज द स्लाइड? सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो ना। सर अभी आपने कहा कि मतलब अभी आप 8 पेजेस का पीडीएफ भेजोगे एरिया का। हाँ 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 तो सर उसमें सर मतलब उसमें लाइक सब कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा ना, मतलब कुछ ही पार्ट्स जो हमने नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एक बात बताओ, तुम अपने नोट्स जो बनाते हो बच्चों, वो नोट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? मतलब तुम बोर्ड पे मैं लिखवा रहा हूँ वो तुम लिखते हो, बराबर ना? तो बच्चों Yes. मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या रहता है, नोट्स का मतलब क्या, कैसे मैं डील करता हूँ कि बच्चे मॉड्यूल के नोट्स भी पूरे पढ़े, ये वाले जो नोट्स मैं क्लास में दे रहा हूँ वो भी पूरे पढ़े। ऐसा तो तुम करते नहीं हो, सिर्फ क्लास में जो हो रहा हो वही पढ़ रहे होते हो, मॉड्यूल के कुछ पार्ट्स बच जाते हैं। कुछ बच्चों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं क्लास में तुम लोग को कंटिन्यूस दूं, जैसे लाइव लेक्चर रहता है ना, तो क्लास में आप घूमते घूमते देखते हो कि बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन अगर लाइव लेक्चर में यही क्वेश्चंस मैं कराने लग पड़ूंगा, तो मुझे लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे 6-7 लेक्चर चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में 2004 से अभी तक हमेशा 3 लेक्चर में कंप्लीट करते आया हूँ, और ये पीडीएफ हमेशा बच्चों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही देते आया हूँ, राइट। तो पीडीएफ में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये 2 चैप्टर है ना बच्चों, मैं फिर लिख देता हूँ, ये दोनों चैप्टर्स का पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीडीएफ थियरी of number 1 area and number 2 differential equation। क्लास में जो समझ रहे हो ना, उसको लार्ज करना है तुम्हें कि यार उसको और प्रैक्टिस करना है। इसके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी डाल चुका, 2 बार क्या डाल, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका जो डाउट लेक्चर रखेंगे ना बच्चों, इसमें जो तुम्हें डाउट आएंगे पढ़ने में, एक एक लाइन पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो बच्चों। वैसे मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, कंप्लीट कैलकुलस के नोट्स जो आप लोगों ने अभी तक बनाए हैं, राइट, आई एम प्रिपेयरिंग दैट। आप लोग के जो और सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उसके साथ में मैं तैयार कर रहा हूँ अभी कंप्लीट कैलकुलस के नोट्स जो आपने अपनी नोटबुक में लिखे हैं, राइट। उसमें कुछ एग्जांपल्स, 2-4-5 एग्जांपल्स वगैरह वगैरह इधर उधर रह गए होंगे अगर, तो कंप्लीट कैलकुलस के नोट्स मैं आपको एक फोल्डर में देने वाला हूँ, राइट। तो आप लोग को लगे कि यार ये चैप्टर मेरा वीक है, वो चैप्टर उठा के उसके पूरे नोट्स पढ़ लो बच्चों। फिर पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ, पूरी मैथ्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो वो थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट दिमाग में घुसा हुआ इंपॉर्टेंट है, थियरी दिमाग में पक्का पकड़ में होनी चाहिए। बस प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस की जगह में 50 क्वेश्चन करो, चलेगा, उससे दिक्कत नहीं आएगी तुम लोग को। लेकिन थियरी पता नहीं है ना तो गड़बड़ है, और वो थियरी मैंने यहाँ लिख दी है। कैन आई गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड? सर बाकी सब्जेक्ट्स का भी मिलेगा ऐसे? नहीं यार, मैथ्स में मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथ्स का ही दे सकता हूँ ना, फिजिक्स कैसे दे सकता हूँ? आप वो आपने मित्र बोला बाकी सब तो टीचर्स भी देंगे ना। नहीं, मैं मैथ्स का देता हूँ क्योंकि मैथ्स की मेरी जरूरत है, मुझे देना मतलब मेरे लिए जरूरत है कि बच्चे इसको करेंगे तो एग्जाम में उनको बेनिफिट होता है, हर साल होता है, और बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर देना है, इसलिए देते हैं, दैट्स इट। ओके सर। जब आप टेस्ट फिजिक्स सीरीज का केमिस्ट्री का मुझे क्या पता बेटा। यस सर, नोटेड सर। यार चेंज कर दूं क्या प्लीज, बहुत यस टाइम सर, हो यस गया है। सर, हाँ कर। कर दो सर। सर All जो right. आप कह क्या वो टेस्ट सीरीज शुरू करोगे वापस, जो नए नए चैप्टर्स किए हैं जैसे आपने पहले लिए थे? क्या बेटा वापस अच्छा वो टेस्ट, रुक जाना यार, अभी ये डिफरेंशियल पूरा कर लेना, उसके बाद में पूरा एक शेड्यूल ही बना के भेज दूंगा तुम लोग को मैं, राइट। ओके सर। हाँ, अभी क्या तुम्हारा इतना लोड चल रहा है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और 2-2 ट्रैक पे, और एक एक दिन में तुम्हारा बुकलेट तुम्हें सॉल्व करने को मिलता है, तो कभी टेस्ट दोगे? मतलब बिना पढ़े लिखे दो वो तो चलता है, लेकिन 1 घंटा भी प्रॉपर ना मिले टेस्ट देने के लिए तो फिर वो नहीं चलता ना बेटा। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट लोग ने यही बोला है कि सर अभी थोड़ा सा और वेट कर लो, इसलिए रोका है, यस वरना सर। तो क्या मेरे पास तो बना हुआ है प्रोग्राम तो पूरा।
कैन आई चेंज दिस नाउ? हाँ Yes, sir. बच्चों नेक्स्ट ट्रैक नंबर 3 नेक्स्ट वाला है मतलब पहला हो गया वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा हो गया dy by dx is equal to f of ax plus by plus c। मैं बच्चों इसको टाइप 3 कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ये है ना, इसको मैं टाइप 3 कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें जो शीट्स मिलेंगी ना वो भी ऐसी ही मिलेंगी टाइप 3। और पुराने वाले solution पेपर्स का में type भी 3? बच्चों, पुराने वाले पेपर्स में भी ये जो है ना, ये इसको हम लोग जो है ना, इसको और इसको हम लोग लिख देते हैं टाइप 1 और ये कर देते हैं टाइप 2। एंड में ले लेना फिर पिक्चर एक साथ, है ना। सर ये इसका एम क्या है सर एग्जैक्टली? वो आपने नीचे जो डन लिखा है वो? ये वाला पार्ट हाँ नहीं सर, ग्रीन में मतलब लिखा है अब ना सॉल्व हो डन जाएगा तो। ना, अब इंटीग्रेट कर सकते हो ना, वेरिएबल सेपरेबल है ना। अच्छा वैसे टी और हाँ एक्स को अलग कर दिया, एक ठीक मैं है। तुम्हें एक मैं तुम्हें जो ना रुड़की में आया हुआ 6 मार्क्स का क्वेश्चन देता हूँ, जिसमें उसने प्रूव कुछ करवाया था। मुझे थोड़ा टाइम दो, एक बार मेरे को थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे चैप्टर में भी ये तुम लोग को कैसे इंटीग्रेशन कैलकुलस में घुमा देता है, और वहां जाके तुम लोग को फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार ये क्या है यार, सब कुछ आता है फिर भी फाइनल आंसर क्यों नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ध्यान देना है। एक मिनट में क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, प्रॉपर क्वेश्चन जो मेरे पास था। जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स। हाँ बच्चों, आई हैव गॉट द क्वेश्चन। हाँ, उसने टाइप 2 पे क्वेश्चन पूछा। टाइप 3 लेने से पहले टाइप 2 पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन उसने पूछा है बच्चों, सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ, बच्चों ये सॉल्व नहीं था, सॉरी, ये प्रूव दैट लिखा हुआ है। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन था ना वो था प्रूव दैट। प्रूव दैट सॉल्यूशन ऑफ, और फिर क्वेश्चन है dy by dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ 10x प्लस 8y इज। अब बच्चों पता है क्या है, इसका सॉल्यूशन तो इजी है, लेकिन ये जो फॉर्मेट चाह रहा है ना, वहां तक जाने में अपने जान निकलेगी। वो बोल रहा है इज 4y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan 3x माइनस 5x। बच्चों इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करने के लिए देने की जगह में अपन लोग मिलके सॉल्व करते हैं, है ना। तो अपने को एक आइडिया आएगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन होने के बाद भी ये क्वेश्चन ऐसा क्यों कि उसने आरई में पूछा, राइट। इरिटेटिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। बताओ बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? एक पेज पे ये क्वेश्चन ही सॉल्व होगा पूरा अभी ये। बताओ बच्चों, सब्स्टिट्यूशन क्या करूं? 10x plus 10x 8y plus is equal 8y to equal to t. 8y is equal to t implies 10 plus 8 dy by dx is equal to कितना बन गया बच्चों? dt by dx। देखना कितना इरिटेटिंग क्वेश्चन है ये, है ना। इस 10 को इधर लगे, 8 को डिवाइड किया, dy by dx की जगह लिख दिया, तो कितना आ गया? तो dt by dx माइनस 10 अपॉन कितना बच्चों? 8 ना, 1/8। बच्चों मेरी गलती होगी तो तुम्ही लोग को पकड़ना है, क्योंकि फास्ट करूंगा तो गलत भी हो सकता है ना। तुम लोग को एकदम ध्यान देना है कि सर कहीं गलत तो नहीं लिखा है कोई स्टेप। इज इक्वल टू कितना लिख दूं बच्चों? कॉस ऑफ टी, है ना। अब इसको एक स्टेप इसी के सामने लिखते हैं, और ये हो गया बच्चों 8 cos t, और 10 भी आ जाएगा ना।
तो dt बाई dx क्या आ जाएगा, dt बाई dx आ गया कितना बच्चों, 8 cos t प्लस 10। कुछ भी ऐसा मतलब एलिगेंट सा मत लगाओ, चुपचाप चुपचाप करते जाओ प्रॉब्लम। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा बताओ, वेरिएबल सेपरेबल बनते टाइम में dt बाई 8 cos t प्लस 10 इज इक्वल टू dx इंटीग्रेशन। बताओ बच्चों, ये प्रोफाइल देखी हुई है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली यस सर। क्या प्रोफाइल है बच्चों ये वाली बताओ। tan of 1 minus tan square t by 2 1 plus हाँ, cos t को हाफ एंगल फॉर्मूले में चेंज करते हैं। तो बच्चों राइट हैंड साइड में तो मैं x प्लस सी लिख दूंगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, मैंने बच्चों एलसीएम लेकर डायरेक्ट ही लिख दिया है ना, अपॉन 8 टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर टी t/2 होगा ना, सॉरी हाँ, प्लस 10 टाइम्स कितना बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2। बच्चों कुछ गलत तो नहीं है, यहाँ तक तो सही जा रहा है ना। देखो आंसर एंड में गलत आएगा ना तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो बच्चों सही है ना, dt तो लिख ही दिया है, इधर तक सही है ना। यस सर। यस अब सर। बच्चों क्या करें, 10 t बाई 2 को क्या डाल दें, 5 यस सर कुछ और। F 2 3 10 t बाई 2 को कोई भी U सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो चलेगा ना काम। U 10 t बाई 2 इज इक्वल टू y, नहीं y नहीं डाल सकते, y नहीं डाल सकते बच्चों, पता है ना y U नहीं डाल सकते। So U you U डाल दीजिए ना, है U क्वेश्चन डाल में। दो। सर हाँ U y डाल। ऑलरेडी है ना, तो k डाल देते हैं बच्चों, कुछ भी मतलब कुछ भी डाल देते हैं ना। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी dt इज इक्वल टू 2dk। बोलो बच्चों सही है क्या। सही है सर। यस सर। तो ये इंटीग्रल क्या बन गया बच्चों, ये इंटीग्रल बन गया 2dk डिवाइडेड बाई बच्चों माइनस 8k स्क्वायर ये और प्लस 10k स्क्वायर ये, तो कितना k स्क्वायर बच गया, 2k स्क्वायर बच गया ना, 2k स्क्वायर बच गया ना। और बच्चों 10 ये और 8 ये कितना हो गया, 18 हो गया ना, इज इक्वल टू x प्लस सी। बोलो बच्चों सही है क्या यहाँ तक। अच्छा उसने यहाँ दिया हुआ है ये y 0 कोमा 0, आई एम सॉरी ये नहीं दिया हुआ है, उसने जो दिया है बच्चों ये दिया है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बच्चों पता है ना, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 0 है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम लोगों ने लिखा नहीं अभी तक। अच्छा बच्चों ये 2 कैंसिल कर दो इसमें, तो कितना बचेगा dk अपॉन k स्क्वायर प्लस 9। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ तो हो चुकी है, बट पता नहीं तुम लोग को पकड़ में आई है कि नहीं आई है, मुझे लग रहा है शायद हो चुकी है, पर देखते हैं। राइट, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट सॉल्यूशन, तो मैं लिख रहा हूँ वन बाय वन टाइम टू टाइम। अब बच्चों इसमें एक काम करते हैं, इसका आंसर कितना आया बच्चों, 1/a 1/3 1/3 tan इनवर्स k by 3 ना k बच्चों, by 3 K by Yes, 3 sir. k by 3 इज इक्वल टू x प्लस सी। बच्चों c अभी नहीं निकाल सकते हैं, k के बारे में पता नहीं है ना, k भी तो लिखना पड़ेगा अभी। तो 1/3 tan इनवर्स k किसका वैल्यू था बच्चों, tan t Tan by T 2 by 2 tan t by 2 tan t by 2 by 3 है ना, by 3 होल डिवाइडेड बाई 3। हाँ नहीं आ जाएगा आंसर। बच्चों अभी भी सी नहीं निकलेगा, टी को भी चेंज करना पड़ेगा ना किसमें, 10x plus 8y टी के क्या, टी क्या था बच्चों, टी कहीं तो लिखा है ये रहा, 10x plus 8y 10x plus 10x 8y plus 8y। तो बच्चों ये बन गया 1/3 tan इनवर्स tan t by 2। tan t by 2 का मतलब क्या होगा बच्चों, 10x प्लस, अच्छा 2 कैंसिल करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5x प्लस 4y लिख दूं क्या, Yes sir 5x
प्लस 4y। बच्चों ये एंगल में है, ये भूलना नहीं है। tan दिस एंड होल डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों? 3 है। ये मत भूलना, ये 3 अंदर मत ले जाना इसमें, ये होल डिवाइडेड बाई 3 है, इक्वल टू x प्लस सी। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब बताओ x को 0 और y को 0 डाल दें तो c आ जाएगा ना, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो c कितना आ गया बच्चों? x 0 y 0, तो tan 0 0, tan इनवर्स 0 भी 0, तो ये पूरा 0, c 0 आ गया ना बच्चों। 0 Yes, sir. यस सर। अब बच्चों ये 3 उधर पहुंचा दो, राइट? तो और tan इनवर्स भी उधर पहुंचा दो, तो कितना बचेगा? tan ऑफ 5x प्लस 4y होल डिवाइडेड बाई 3 कितना आया बच्चों? tan 3x आ गया ना। यस सर। ये 3 इधर गया, फिर tan इनवर्स उधर गया, तो tan 3x हो गया ना बच्चों। अच्छा बच्चों, अब ये 3 इधर, अब ये 3 इधर और फिर tan इनवर्स इधर, तो बताओ कितना हुआ? 5x इज इक्वल टू कितना हुआ? tan इनवर्स, सॉरी tan सॉरी inverse सॉरी 3 tan 3x। बच्चों ये क्या बन गया? इसको 3 को यहाँ से हटाओ, ये 3 आ गया 3 इधर। 10 अब tan इनवर्स इधर लेके आओ, तो 5x प्लस 4y कितना आ गया बच्चों? 3 tan 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 inverse inverse 3 tan tan इनवर्स 3x। 3 tan tan 3x 3x। फिर tan 5 इनवर्स 3 tan 3x। देखो कितना घटिया क्वेश्चन ये है। हो गया ना प्रूव? देखो ये हो गया ना प्रूव। हाँ सर। यस सर। अब तुम सोचो कितना इजी क्वेश्चन है, देखने में कैसा लग रहा है? इजी सा लग रहा है ना, लेकिन कितना हाँ। माथा पच्ची है, मतलब बहुत माथा पच्ची है इस क्वेश्चन में। अब ऐसे इरिटेटिंग क्वेश्चंस जो ना बच्चों आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए उनकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी चाहिए, घर में ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। हम लोग स्लाइड 4 पे पहुंच गए। क्या सर चलेगा? हाँ बच्चों बोलो। सर हाँ बोलो ना। सर वो y ऑफ 0 इक्वल टू 0 क्या डिनोट करता है? y ऑफ 0 इक्वल टू 0 बच्चे डिनोट करता है फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये होता है, ओके ठीक है? सर 1 मिनट प्रीवियस। लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे। यस या नो में जवाब दो बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अपना पार्ट 1 पार्ट 2 तो हो गया, पार्ट 3 मतलब टाइप 3। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, वापस बोल बेटा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 3। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 3 है ना, वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये तुम बता सकते हो क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती होंगी तुम्हारे अकॉर्डिंग? जैसे कभी नाम सुना हो तो। सेम डिग्री कभी डिग्री बस सेम मॉडल डिग्री वाला ऐसा ही दिमाग में आता है ना, लेकिन बच्चों ऐसा है नहीं। ऐसा देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ y by x या तो मिल जाए और f ऑफ x by y मिल जाए। बच्चों अगर ऐसा मिलेगा ना, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को पहले। dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। बच्चों इसको मैं दोनों तरफ राइट हैंड साइड को मैं x से डिवाइड कर देता हूं, तो बताओ क्या आएगा? 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स। बताओ बच्चों, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं बच्चों? ये है ना? मतलब y बाय x ही होना चाहिए, x बाय y ही होना चाहिए तब भी होगा। एक्स बाई वाई होएगा तब भी चलेगा बच्चों, ओके ओके। राइट, तब भी चलेगा। सॉल्व कैसे करते हैं वो भी 2 मिनट बाद बात करेंगे। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, सॉल्यूशन भी लिखते हैं बच्चों इसका। सॉल्यूशन
अगर पता लग जाए फॉर homogeneous differential equation to solve, put y is equal to vx. बच्चों फिक्स है, फिक्स, नो चेंज, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है. पुट y is equal to vx. तो बच्चों एक बार बताओ, इसमें अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं अगर y is equal to vx सब्स्टिट्यूट करूं तो तुम मुझे बता सकते हो क्या आएगा. y is equal to vx, y is equal to vx सब्स्टिट्यूट किया मैंने बच्चों, तो dy by dx क्या बना बताओ. v into 1 plus x into dv by dx. बोलो बच्चों सही है ना. अरे बाबा v कांस्टेंट थोड़ी है, v तो वेरिएबल है ना. तो dy by dx v plus x dv by dx आ जाएगा ना बच्चों, क्या बोलते हो. यस सर. बराबर है ना. अब देखो ध्यान दो, सब लोग ध्यान से सुनो. मैंने y is equal to vx यहाँ भी डाला, यहाँ भी डाला, और यहाँ इसको चेंज कर दिया इससे. तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया. v plus x dv by dx is equal to y is equal to vx डाला है तो x plus vx अपॉन x minus vx. बच्चों इसको कैलकुलेट किया तो x x तो कट गया, 1 plus v अपॉन 1 minus v, यही बचेगा ना बच्चों. हाँ सर हो गया. अच्छा, इस v को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो बच्चों क्या आएगा. x dv by dx is equal to 1 plus v अपॉन 1 minus v है ना. इसको और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा. इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 plus v minus v और प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 minus v. बच्चों ये v तो कट गया ना. अब बताओ वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना. dv के साथ कौन आएगा बच्चों, 1 plus v स्क्वायर नीचे, 1 minus v ऊपर, 1 minus v ऊपर और 1 plus v स्क्वायर नीचे dv. और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, dx by dx by बोलो बच्चों अब सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. हो जाए. तुमने नोटिस किया बच्चों टाइप 1 2 3 तीनों में वेरिएबल सेपरेबल आ रहा है हर बार, है ना. वेरिएबल सेपरेबल तो आ ही जाता है. और बच्चों नोटिस करो जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएंगे तो क्या बदलेगा, यहाँ वाला जो इंटीग्रल है वो टफ बन जाएगा, बस उतना ही तो बदलेगा. बताओ क्या बोलते हो बच्चों. यस सर. बस वो टफ बन जाएगा, उतना ही चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज आने के चांसेस है नहीं. तो जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है ना, मतलब एक जेई एडवांस 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो मैं तुम लोग को दे रहा हूँ. और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन सारे बच्चों को बनना चाहिए. देखो ये पता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस किसी भी टॉपिक में कब बनता है, जब आप एक बहुत ही इजी एग्जांपल सीखते हो और उस एग्जांपल के बिहाफ पे आप आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन क्रैक कर देते हो, है ना. तो वो बच्चों ट्राई करो, मतलब देखो हिम्मत करोगे ना तो बन जाएगा. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बन जाएगा. ठीक है. तो बच्चों क्वेश्चन ये है. सर हाँ बोल बेटा. सर वो प्रीवियस क्वेश्चन आपने ना सॉल्व, वो तो स्प्लिट एंड सॉल्व करने का ना. बेटा अब इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा ना. हाँ वो वही पूछ रहा हूँ मैं, वो स्प्लिट लेफ्ट एलएचएस को स्प्लिट एंड सॉल्व करना पड़ेगा ना. हाँ नहीं, एलएचएस को कैसे सॉल्व करेगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक याद है. नहीं सर मुझे फट से स्प्लिट एंड सॉल्व करके भी आ गया. हाँ वो डायरेक्ट भी आ जाएगा. तो अगर स्प्लिट कर देगा तो एक बार tan इनवर्स और एक बार ln में आ जाएगा, बराबर ना बेटा. अरे बाबा सॉल्व ही तो करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना थोड़ी सीखेंगे बाबा. हाँ इंटीग्रेशन तुम लोग को करना है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करना पड़ेगा. ठीक है. तो बच्चों क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ. ये प्लीज माइक ऑफ करो ना, किसी का माइक प्लीज. सर आपने y इज इक्वल टू vx क्यों किया? बेटा हम लोग का पर्पस क्या है ये समझने की जरूरत है. हम लोग का पर्पस है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम एक ऐसी जगह में पहुंचना चाहते हैं जहां पे वेरिएबल सेपरेबल हम लोग को पकड़ में आ जाए. बराबर है. हाँ सर. हाँ इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन मुझे हेल्प करता है. तो अब क्या, अब हमारे लिए कि ये प्रोफाइल की तरह वर्क करेगा बेटा, कि अगर होमोजेनियस पकड़ में आ गया तो y इक्वल टू vx डाल दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, लाइक दिस, है ना.
आइडेंटिफाई करो पहले कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है। वैसे तो हम लोग अभी प्रोफाइल में चल रहे हैं तो आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं रहेगा। बच्चों ये एग्जाम में जो क्वेश्चन देते हैं ना, ये कभी कभी इतना गंदा सा क्वेश्चन दे देते हैं और इजी सा सॉल्यूशन होता है, और कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन दे देते हैं और गंदा सा सॉल्यूशन होता है। बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल जो है ना, ये वाला एग्जाम्पल वो है जिसमें गंदा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन इजी है, और पिछला वाला पता है ना, वो 10x + 8y वाला, वो इसका ऑपोजिट एग्जाम्पल था। इसमें बच्चों क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ था, y at x = 1 = 0, मतलब x = 1 पे y 0 है। तो वो बोल रहा है बच्चों, एक मिनट, पूरा क्वेश्चन किधर है? हाँ, उसने बोला बच्चों प्रूव दैट, जिस बच्चे को आंसर आता चला जाएगा ना, प्लीज हैंड रेज करते जाना। मुझे लग रहा है 25 स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर आएगा ही आएगा, लग सकता है 5-6 मिनट लग सकता है। प्रूव दैट x² + y² raised to power half is equal to e raised to power y/x tan inverse y/x। बच्चों ये प्रूव करना है। सर ये हाँ जो बोल आपने बेटा। x = 1 लिखा है ये क्या है, मतलब यहाँ पे नहीं, हाँ बेटा, क्या पूछ रहा है वो, वापस पूछ। y/x = 1। बेटा ये जो ना, ये इसका मीनिंग समझ, इसका मीनिंग क्या है, वैल्यू ऑफ y = 0 व्हेन x = 1। ये जो बेटा, ये एग्जाम का नोटेशन है, ये एग्जाम में इसी नोटेशन में लिखा मिलता है ना। मतलब हम लिखते हैं y(1 = 0। हाँ नहीं ठीक है ना, अभी तुम समझो, तुम जब पढ़ रहे होते हो ना तो नई नई चीजें ऐसे ही देख रहे होते हो। इसका मीनिंग यही है, मैंने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में भी सिखाया था वैसे ये, लेकिन इसका मीनिंग यही है, y एट, इस ब्रैकेट को पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, एट, y at x = 1 = 0, है ना बेटा। यस सर, गॉट इट। अच्छा चलो ट्राई कर लो 5 मिनट, फटाफट फटाफट। सर हाँ बोलना। सर एक पूछना था, आपने वो स्टार्ट में होमोजीनियस के बारे में क्या बोला था? मैंने बोला कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह की फॉर्म मिल जाए बस, ओके सर। तो वो होमोजेनियस हो जाएगी। अगर पहचान में आ गई कि होमोजेनियस है तो y = vx पुट कर दो, ऐसा है चक्कर इसका, है ना। तो ये वाला ओके क्वेश्चन सर। ट्राई करो जरा, 5 मिनट का टाइम है। जिसका आंसर आएगा ना बच्चों, उसको हैंड रेज कर रहे हैं, मतलब नो लेफ्ट राइट, हैंड रेज कर दो एक बार तो पता लग जाएगा। मैंने ये पार्टिसिपेंट्स वाला लिस्ट ओपन किया है, आई कैन काउंट द नंबर ऑफ हैंड्स। चलो बच्चों शुरू करो।
टाइम की इंपॉर्टेंस है, मतलब 10 बच्चों ने फाइनल आंसर निकाल दिया, इट्स अ गुड साइन एक्चुअली। सत्रह हो गए, 10 बोलते 17 हो गए। जबरदस्त। अच्छा तुम्हें नहीं पता, इसमें इसमें तुम्हें सिर्फ tan इनवर्स x का इंटीग्रल पता होना चाहिए, वही ना? हाँ सर, मैं उधर ही Yes, अटका sir. हुआ हूँ अभी। अरे वो उसको 1 into करके कर देना। यूवी रूल। हाँ यूवी रूल 1 into tan इनवर्स x कर देना उसको। अच्छा सर, ओके। ट्वेंटी 28। अच्छा 28 का हो गया तो आगे चल सकते हैं क्या? मतलब ट्राई कर लेंगे क्या बाकी बचे हुए बच्चे, या मैं सॉल्व करके दूं? अब थोड़ा सा सर स्टार्ट का बता सकते हो? सर मुझे एलएचएस नहीं आ रहा है, आरएचएस प्रूव हो जा रहा है। अच्छा सर यार, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, इसका पिक्चर ले लो ना एक बार प्लीज। सर ये होमोजेनियस इक्वेशन है ना? हाँ वो पता लग रहा है ना, देख मैं बताता सर हूँ अभी कैसे। वो एलएचएस का फर्स्ट टर्म तो 0 हो रहा है। देखना एक बार, मैं बताता हूँ ना। 0 कैसे? चल पहले इधर ही लिखते हैं, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत तो इधर ही लिख देते हैं एक बार। देख ये क्या बन गया, इसको x से डिवाइड कर, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर, तो ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है। जब x से डिवाइड करेगा तो ये कितना बचेगा बता, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, बराबर ना, इंटू यस सर। tan इनवर्स वाई बाई एक्स, बराबर ना, इक्वल यस टू, सर। तूने x से डिवाइड किया तो ये 1 बच गया ना, देख। हाँ अब बता dy बाई डी एक्स के अलावा जहां भी कुछ है वो y बाई एक्स ही तो है, यस सर। तो बस y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करेगा तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, वो तो यहीं से जो यहाँ आ रहा है वही आएगा, वही आएगा ना, ओ हाँ हाँ v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, ये आएगा ना। यस सर। और माइनस वाई बाई एक्स का मतलब माइनस v, ठीक ये है बन सर, गया अभी कितना, मैं अटेम्प्ट करता हूँ, मेरी tan गलती इनवर्स समझ v गया। इज इक्वल टू 1। बच्चों ये तो हो ही गया, ये कैंसिल, कितना बच गया पता है तुम लोग को, ये बच गया तुम्हारा इंटीग्रेशन tan इनवर्स v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। बताओ सॉल्व करूं क्या अभी? इधर तक आ गया सर, पर मुझे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 1/2 नहीं आ रहा है, तो पता अच्छा चल नहीं। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा सर इसको dx by x। लिख देता हूँ ना यार, लिख देता हूँ, 2 मिनट तो लगेगा, लिख देता हूँ ना, 1 इंटू tan इनवर्स v dv इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या आ गया बेटा, x प्लस सी, बराबर। यस जी सर, dx by x Ln x आएगा। plus तो dx by x होना चाहिए ना? सर, ln x आएगा ना? हाँ ln। अच्छा ln x आ रहा है क्या, सॉरी सॉरी sir सॉरी। previous Yes, sir. प्रीवियस पेज पे आपने लास्ट स्टेप। आंसर में ये आ रहा था ln x। सर वो dx by x होगा। हाँ ये गलत किया एक्चुअली, ये dx by x होना चाहिए। तो ये ln x प्लस सी कर दूं क्या फिर इसको? यस सर। अच्छा अब देखो इधर में tan इनवर्स v एज इट इज, देखो 32 बच्चों को हो गया है, मीनिंग रखता है ये,
मतलब आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन सिर्फ एक छोटे से एग्जांपल के बाद अगर सॉल्व कर रहे हो, दिस इंप्लाइज कि चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। tan इनवर्स v एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या होगा बच्चों, v आएगा ना, अरे विद Yes, रिस्पेक्ट टू sir. v कर रहे हो ना, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स v कितना हो गया 1/1 प्लस v स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू ln x प्लस c। सर मुझे मेरी मिस्टेक पता चल गई, इधर पता यूवी चल गई? रूल में गड़बड़ की। तो मैं हाँ अभी सर, लिख आ दूं जाएगा नाउ अभी। फाइंड दी फाइनल आंसर। बोलो बच्चों, कर सकता हूं? यस सर। हाँ, तुम लोग को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का चक्कर समझ में आया बच्चों? क्या करते हैं इसमें? टाइप 3 पूरा हो गया है, ध्यान रखना एक चीज, ज्यादा टाइप्स नहीं है। इंटीग्रेशन में 16 प्रोफाइल थी, वैसे 16 प्रोफाइल नहीं है इसमें। मैं बताता हूँ, देखो कौन कौन सी टाइप्स बची रह गई है। इधर लिखूं क्या टाइप्स? देखो होमोजेनियस अभी किया हम लोगों ने, टाइप 3 था ना। टाइप 4 जो है वो है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। टाइप 5 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें ये वाला पार्ट जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जान है पूरा, ये वाला पार्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप 6 है बच्चों रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और टाइप 7 बच्चों लास्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। Z differential equation सॉरी पेशेंस ब्रो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, मैंने सुना नहीं ध्यान से। सर प्रीवियस पेज। अरे पता है एक एक पेज गायब हो रहा है मेरे, जंप आ रहा है पता नहीं क्यों, बट एक बार फोटो ले लो ना इसका। सर हाँ बोलो ना। सर इंटीग्रल v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, उधर बस वही अभी प्रॉब्लम है ना, फिर तो हो जाएगा ना क्वेश्चन। नहीं वो प्रॉब्लम का है, वो तो हो ही जाएगा ना, हाफ ln 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा ना। लिखूं क्या, तू बोलता है तो कर दूं नहीं क्या नहीं पूरा? सर, समझा नहीं सर, मैं समझ गया। फिर पता क्या करना, y का v का वैल्यू y बाई एक्स लिख देना इसमें, कर दूं क्या एक प्रॉब्लम पूरा? नहीं सर, समझ गया, हम्म, वो लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना भूल गया, नहीं समझ गया। हाँ। तो बच्चों इसमें ये प्रोफाइल सी बची हुई है अभी, और फिर तुम्हें पता है एक कंटेंट और बचा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, वो तो 15 मिनट का है ना। तो अब हम लोग जाएंगे टाइप 4 पे। बच्चों आज एसटीपी भी है, ध्यान रखना, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एसटीपी। सरप्राइजिंगली आप लोगों को बड़ा मजा आएगा एसटीपी सॉल्व करने में। क्यों आएगा? क्योंकि पिछला लेक्चर अगर आप लोग के दिमाग में है तो ये वाले लेक्चर में आपको एसटीपी में बहुत इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार डिफरेंशियल इक्वेशन सॉलिड कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो जो टाइप 4 के बाद में टाइप 5 पे मैं जा रहा हूँ अभी। टाइप 4 पे मैं जा रहा हूँ, रिड्यूसिबल टू। पता है ये टाइप 4 जो है ना, ये बड़ी टाइम पास से टाइप है बच्चों। क्यों, मैं बता रहा हूँ इसका रीजन। जैसे बच्चों ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। बच्चों एक चीज बताओ, ये अभी जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? no नहीं है ना। ये किसकी वजह से नहीं है बताओ? C1 से आएगा। C1 C2 की वजह से नहीं है ना। y बाई एक्स। हाँ मतलब C1 C2 नहीं होते तो बन जाता था ना। अरे बाबा C1 C2 नहीं होगा तो बन जाएगा ना बच्चों। यस सर। सर y बाई एक्स कैसे है? अरे बाबा ये मान ली ये नहीं है, ये C1 और C2 को हटा दे, एक बार हटा देते हैं। चलो एक बार ये C1 हटा दे यहाँ से और ये C2 हटा दे। अब बता, अब ये होमोजेनियस है कि नहीं है? यस सर है। लेकिन अब इसमें C1 जैसे ही ऐड करेगा, C2 जैसे ही ऐड करेगा तो ये होमोजेनियस नहीं रह जाएगा ना। नहीं y बाई एक्स की फॉर्म में नहीं आ रहा ना पूरा इक्वेशन बाबा। यस सर, समझा। हाँ हाँ सर, अभी समझ। है ना।
अच्छा मुझे बताओ ऊपर नीचे इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन ही तो है। यस सर। अच्छा बच्चों C1 C2 है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं है ना, नहीं। है ना? क्या तुम ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हो? मतलब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हो? हाँ, शिफ्टिंग तो ऑफ क्या ओरिजिन। करते हैं बच्चों उसके लिए? स्मॉल x को ऐसे लिखते हैं ना, कैपिटल X प्लस H। यस सर। स्मॉल y को लिखते हैं कैपिटल Y प्लस प्लस K। के। याद है क्या? याद है ना तुम लोग को? यस सर। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा बताओ? ये इसको हम लोग लिख सकते हैं d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इज इक्वल टू d स्मॉल y अपॉन d स्मॉल x। बताओ बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना? यस। तो ये हो गया d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इज इक्वल टू a1 कैपिटल X प्लस b1 कैपिटल Y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या आएगा बच्चों? a2 कैपिटल X b2 कैपिटल Y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। बच्चों बताओ a1h प्लस b1k प्लस c1 को 0 डाल दूं और a2h प्लस b2k प्लस c2 इसको 0 डाल दूं, तो बताओ hn क्या आ जाएगा ना बच्चों? हाँ सर आ जाए। फाइंड hn के। अब बच्चों h और क्या आ गया और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बताओ ये 0 हो गया, बराबर? तो बच्चों क्या इक्वेशन क्या बच गया बताओ? d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इज इक्वल टू a1 कैपिटल X प्लस b1 कैपिटल Y अपॉन a2 कैपिटल X। बोलो बच्चों, सही है? मानते हो? इतना ही बच जाएगा ना? अरे बाबा कोई ना कोई hn k की वैल्यू आएगी ना। अब क्या करोगे? होमोजेनियस बना के सॉल्व कर लोगे ना बच्चों। ये पुट कैपिटल Y इज इक्वल टू v कैपिटल X। बोलो बच्चों, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? यस। किसके टर्म्स में आंसर आएगा बच्चों बताओ? आंसर आएगा किसके टर्म्स में बच्चों? बताओ बच्चों। अरे बाबा y तो गायब हो जाएगा ना, कैपिटल y एक्स तो गायब हो लिखोगे। जाएगा। अरे यार y तो गायब हो कैपिटल जाएगा एक्स ना, और कैपिटल एक्स और वी। कैपिटल X एंड v। अब बच्चों कैपिटल X और v जब आएगा तो v को वापस y बाई x लिखोगे। हाँ। बोलो बच्चों। यस। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल X इसके टर्म्स में आएगा ना। बताओ बच्चों, कैपिटल Y और कैपिटल X को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। h और k का वैल्यू तो पता है हाँ। बच्चों। पता है चक्कर क्या है? ये इसका कोई भी क्वेश्चन आज तक प्रीवियस हिस्ट्री में कभी नहीं पूछा गया है। मतलब टाइप 4 पे हिस्ट्री में कभी एक भी क्वेश्चन IIT रुड़की किसी जेई मेंस कभी नहीं पूछा गया है। और उसका रीजन क्या है? ये दो स्ट्रेट लाइंस का डिवीजन है। अभी क्या पूछेगा इसमें यार? ओरिजिन शिफ्ट करने का क्वेश्चन है तो कोऑर्डिनेट में पूछेगा ना, यहाँ क्यों पूछेगा? बराबर है, इसलिए इस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। फिर भी मैंने 2 एग्जांपल्स इसमें डाल दिए हैं पीडीएफ में, तुम लोग ट्राई कर लेना जब भी टाइम मिलेगा तब, ठीक है बच्चों? कैन आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? सर ये जो आपने A1H वाला वो पूरा 0 डाला है वो ऐसे ही डाल दिया क्या? हम नहीं, मेरे को एक्चुअली मेरे को ऐसा HN के चाहिए जहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट करने से ये कांस्टेंट टर्म्स गायब हो जाएं, तो वो मिल जाएगा ना यहाँ से। ओके सर। हाँ। बराबर है ना बच्चों? हाँ। चले आगे। यस सर। यस हाँ देखो ध्यान दो, अभी इसमें पार्ट बचा है ये मेन पार्ट बचा है बच्चों, राइट? और इस मेन पार्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेन पार्ट बचा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन बताएगा क्या डेफिनेशन? बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का।
टाइप 5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा बच्चों, ये इधर रफ में मैं ले रहा हूं इस पार्ट को। जब dy बाई dx लिखते हैं ना बच्चों, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x जो है ना बच्चों, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऐसा होता है ना बच्चों, किया है ना ये तो पहले हम लोगों ने। Yes. मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों? यस सर। यस सर। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लीनियर इक्वेशन है ना? x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1 होनी चाहिए, ऐसा ही पढ़ा है ना? हाँ सर। तो बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है पता है? y कॉमा dy बाई dx, इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, एंड ये पहली कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन है y एंड dy बाई dx प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए। बच्चों ये बहुत जरूरी चीज है जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। इसका डेफिनेशन तुम रट नहीं सकते हो बच्चों, इसका डेफिनेशन रटने के बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो तुम देखते हो ना बच्चों, उसमें दो ही चीजें देखो। क्या क्या देखो कि dy बाई dx अगर लिखा हुआ है तो बताओ बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ? y हुआ ना? यस सर। तो dy बाई dx देखो तो y देखो कि उसके ऊपर पावर 1 है कि नहीं है। इन दोनों पे पावर 1 1 होनी चाहिए और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन है बच्चों। सिमिलरली बच्चों x dx बाई dy पावर 1 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ x एंड dx बाई dy नॉट नीडेड। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? सेम ही तो हो गया। MD अरे बाबा एक बात समझो, तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आइडेंटिफाई कर गए ना बच्चों, तो फिर उसका सॉल्यूशन डिफिकल्ट नहीं होता है। और जब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ का क्वेश्चन ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है आने का, इसका मतलब अपन लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में अभी एफिलिएटेड है ना? और वहां भी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हम लोग हर बार पकड़ कर पाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है। और जो जनरल इक्वेशन, वो तो क्या टाइम पास है जो मैं लिख रहा हूं, वो तो कर ही देगा, कोई भी बच्चा कर देगा। dy बाई dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। बताओ बच्चों dy बाई dx अगर लिखा हुआ है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया? यस सर। किसकी पावर 1 है और y की पावर 1 है, हो गया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? और dx बाई dy प्लस p ऑफ y इंटू x इज इक्वल टू q ऑफ y। ये बच्चों दोनों के दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है बताओ? यस सर। बस इतना पता लग जाए ना कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बच्चों उसका सॉल्यूशन तो डिफिकल्ट है ही नहीं। सॉल्यूशन तो इसका बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। आप याद करो, आप लोग को मैंने एक टर्म क्लास में यूज करी थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद है? e टू दी पावर x कैसा फैक्टर है बच्चों? दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो इसका इंटीग्रेशन कहीं क्वेश्चन को इफेक्ट ही नहीं करता है, याद है ना? याद करो, जैसे fx प्लस f डैश x, अगर कोई इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोले बच्चों तो ये इंटीग्रेट नहीं होएगा, क्योंकि fx के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मानते हो ना? यस।
लेकिन बच्चों अगर मैं इसको e टू दी पावर x यहाँ लगा दूं तो बताओ इसका आंसर e टू दी पावर x into fx हो जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो बच्चों ये जो इक्वेशन है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये जो टर्म है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली टर्म जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये जो लिखी है, ये जो यहाँ टर्म लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं इसको पता है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू dy बाई dx। ये पहली टर्म मल्टीप्लाई हो गई, प्लस अब दूसरी टर्म px इंटू y इंटू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx। और बच्चों राइट हैंड साइड q इंटू मतलब q ऑफ x है, q ऑफ x इंटू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। बच्चों फायदा क्या हुआ इसका पता है? लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज d अपॉन dx ऑफ y इंटू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx। ध्यान से पढ़ो बच्चों कि अगर ये प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाऊं तो ये वाली टर्म मुझे आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. सोच लो आराम से। Yes, sir. अगर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो यही वाली टर्म आएगी बच्चों। हाँ। सर p और p of x दोनों सेम ही है। हाँ मतलब सेम ही है ना, p ऑफ x और p ऑफ x ही होना चाहिए ना एक्चुअली। अब बच्चों राइट हैंड साइड को ऐसे ही लिख दो q ऑफ x इंटू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन px dx, p dx लिख देते हैं, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दूं मैं, बताओ इसको इंटीग्रेट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बच्चों मैंने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल दिया है, नाम दे दिया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नाम क्या रखा है मैंने? इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी dx। बच्चों ये फिक्स हो गया, सारे क्वेश्चन के लिए फिक्स हो गया बच्चों। अब ये मतलब तुम 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो सारे 20 क्वेश्चन में यही कहानी आने वाली है, कुछ भी कभी भी चेंज नहीं होगा बच्चों। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन करने पे राइट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों? इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बताओ बच्चों ये सॉल्यूशन आया कि नहीं आया इसका? यस सर। बच्चों ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? मैं वापस बोलता हूँ बच्चों, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये क्वेश्चन है और बच्चों ये सॉल्यूशन है। तुम लोग को यही याद रखना है कि ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है। बच्चों क्वेश्चन अगर है dy बाई dx px इंटू वाई इज इक्वल टू qx, तो सॉल्यूशन क्या है? y इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल को कॉन्सेंट्रेट करो। डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है कैसे निकलेगा? बताओ बच्चों। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से इस इक्वेशन से कैसे निकालोगे बच्चों? y का जो कोफिशिएंट है ना px, उसको इंटीग्रेट कर दो बच्चों e की पावर में जाके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। बराबर है? यस। तो ये और ये दोनों याद रखो बस कि ये पहचान में आना चाहिए। आई रिपीट, ये पहचान में आना चाहिए। यू शुड आइडेंटिफाई, राइट? ये अगर आइडेंटिफाई हो गया बच्चों, एक चीज ध्यान दो, dy बाई dx का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, समझ लो। अगर ये 2 हुआ तो बच्चों क्या करोगे? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर, बराबर ना? यस। तो px बाई 2 हो जाएगा फिर ये यहाँ पे, है ना? वो गड़बड़ मत कर देना। तो बच्चों यही ध्यान रखो कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है, पहचान में आ गई है, ये उसका सॉल्यूशन है, ये उसका सॉल्यूशन है। बात समझ में आई सब बच्चों को? अब बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर इस छोटी सी जगह में लिखने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं थोड़ा सा, और बच्चों मुझे बताओ कि अगर बच्चों dx बाई dy प्लस p ऑफ y इंटू x इज इक्वल टू q ऑफ y हो, तो बच्चों सॉल्यूशन क्या आएगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बताओ ये आएगा ना, Integral of q ऑफ y इंटू dy प्लस c। बताओ बच्चों यही सॉल्यूशन आएगा ना? सर q ऑफ y इंटू Sir, integrating ना। हाँ सर, वो भी मल्टीप्लाई होगा ना?
I'm sorry. It's a mistake. Q of y into integrating factor dy plus c. बोलो बच्चों यही सॉल्यूशन आएगा ना? मुझे बताओ बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे? e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ dy 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 बराबर है ना? yes कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता नहीं क्यों इतना ज्यादा एग्जाम्स में पूछते हैं, लेकिन बच्चों को मैं देखता हूँ कि बच्चे उसको सॉल्व करके आते ही हैं एग्जामिनेशंस में. दिस इज नेवर बीन अ डिफिकल्ट पार्ट एट द एंड ऑफ प्रैक्टिस एक्चुअली. मतलब एक बार वंस इफ यू आर इन गुड प्रैक्टिस, आई एम प्रीटी श्योर इस क्वेश्चन को बच्चे गलत करके नहीं आते हैं बच्चों. इज इट ओके टू एवरीवन? कैन आई टेक वन क्वेश्चन ऑन दैट बच्चों? यस सर. ध्यान दो जरा इसको. इजी क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, पहला क्वेश्चन इजी ले रहा हूं मैं इसको. dy by dx plus y by x is equal to x square. बताओ बच्चों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? है ना? बताओ बच्चों y x dy by Yes, sir. dx की पावर 1 और y की पावर 1. बच्चों p of x क्या है यहाँ पे? 1 by x है ना? यस सर. तो बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया बच्चों इसका? e raised to integral 1 by x dx which is e raised to power ln x ना बच्चों, yes which is x बराबर. x तो yes बच्चों सॉल्यूशन क्या है इसका? y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to इंटीग्रेशन q of y, नहीं q of y नहीं q of x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c. बच्चों यही आएगा ना? तो सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ? y into x is equal to इंटीग्रेशन x square into x dx plus c. बच्चों आंसर आ गया क्या? xy is equal to ये x क्यूब बन गया ना? x raised to 4 by 4 x 4 by 4 plus c. बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर. क्वेश्चन खत्म बच्चों, क्वेश्चन खत्म. तुम्हें पता है ये इसके इतने क्वेश्चंस आते हैं ना, आप तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मतलब इतना इजी चैप्टर इतने अच्छे वेटेज में ये लोग क्यों पूछते हैं. लेकिन बच्चों इसमें क्वेश्चन जब आते हैं ना आपको कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी. ये वजह से शायद इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते होंगे मेरे हिसाब से, है ना? तो जरा एक बार बच्चों ट्राई करके देखो. हमें इधर सी को एलिमिनेट करेगा ना? नहीं बच्चे सी एलिमिनेट करना नहीं है क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है ना. अगर कुछ दिया होता तो सी एलिमिनेट होता ना, दिया हुआ ही नहीं है कुछ यहाँ पे. मतलब मानो वो देता x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 2 तो सी एलिमिनेट हो जाता ना. यस सर. बच्चों लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे और उसके बाद एसटीपी तुम लोग के लिए. वो होमवर्क में कर लेना एसटीपी, सर लेकिन मजा आएगा. सर प्रीवियस पेज बताओ ना. सर एक मिनट. हाँ तो मुझे ये पेज पे डाउट है. अच्छा पहले प्रीवियस पेज दिखा दूं फिर इस पेज का डाउट. सर हाँ सर हाँ क्या डाउट है बेटा? हमें वो एक्सप्रेशन याद रखना है क्या? y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर. हाँ मैंने क्या बोला, दो ही चीजें याद रखनी है, एक क्वेश्चन क्या है और दूसरा सॉल्यूशन क्या है बस. ओके 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 सर. बाकी बीच के स्टेप्स का मीनिंग ही नहीं है. जैसे ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना. हाँ क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लेना एक बार बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है. तो वो दोनों क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन याद रखते हैं ना आपने दो हाँ दिए हाँ ना, u into हाँ dx by dy रटना का. नहीं है, याद रटना नहीं है, समझना है. ओके सर. तो डेरिवेशन का कोई फायदा नहीं है ना सर जो हमने वो हाँ। 3-4 स्टेप. ओके कोई फायदा नहीं है. t into 1 plus t square dx is equal to x plus xt square. बच्चों इसमें वेरिएबल कौन कौन है पता है तुम लोग को? इंटू dt. कौन कौन वेरिएबल है बच्चों इधर? x और t. x और t. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो बनेगा dt by dx में और या फिर बनेगा dx by dt में. तो बच्चों dt by dx में अगर बनता हो, इरेज कर दूंगा बाद में, अगर मैं इसको यहां से उठा के ये ले लूं
तो बच्चों dt by dx पे पावर 1 है, बताओ t पे पावर 1 है क्या? नहीं नहीं है, यानी dt by dx में तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसको करो इरेज, ये हटाओ यहां से, राइट। और बच्चों ये भी हटाओ यहां से। ओ, ऐसा मैंने क्यों किया? हाँ बच्चों, ये भी हटाना है हम लोग को यहां से। हाँ, सो गाइस अभी dx by dt अगर इसको हटाऊं और यहां ले जाऊं तब बच्चों यस सर अभी तो x लीनियर है पे ना, पावर देखो 1 ही है सर। dx by dt पे पावर 1 और x पे पावर 1, तो अपना काम तो बन गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बनेगा बताओ? ऐसे रफ में लिखते हैं, dx by dt प्लस, बताओ क्या आना चाहिए? यहाँ पे x आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए? p of t आना चाहिए ना बच्चों? यस बोलो। और बच्चों राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? Equal to q of Q t of आना t। चाहिए ना? ये हाँ। रिक्वायरमेंट है ना बच्चों अपनी इस क्वेश्चन के लिए? हाँ सर, यस क्वेश्चन। सर। तो बच्चों ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर dx by dt, ये तो हो गया ये। अब ये x की पावर 1 वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो माइनस करो उसको। माइनस कितना होएगा बच्चों? x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। बोलो बच्चों इधर तक ठीक है? हाँ सर। अब इस फॉर्मेट में Yes. लाने के लिए t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो dx by dt तो ये आ गया बच्चों, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आएगा बच्चों बताओ? सॉरी, इज इक्वल टू क्यों? अभी इज इक्वल टू थोड़ी होएगा, माइनस एक्स बाई टी। माइनस एक्स बाई टी। माइनस एक्स बाई टी बराबर ना, माइनस माइनस एक्स बाई टी, राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बोलो बच्चों, माइनस टी माइनस टी बाई 1 प्लस टी। 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर है। अच्छा अब बच्चों बताओ p ऑफ t क्या बन रहा है? p ऑफ t 1 by t minus 1 by t ओए कुछ भी Minus मत 1 बोल, by t। माइनस 1 बाई टी बन रहा है गधेड़ा। माइनस 1 बाई टी, बहुत दिनों बाद सुनने को मिला होगा ये वर्ड तुझे, है ना? हाँ हाँ, p ऑफ t इज माइनस 1 बाई टी। तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया बताओ? e रेज टू पावर माइनस 1 बाई टी डी टी बराबर ना? यस सर। यस माइनस सर। तो ये बच जाएगा बच्चों e रेज टू पावर माइनस एल एन टी। एल एन टी माइनस टी। 1 बाई अरे माइनस टी कैसे? e रेज टू पावर एल एन 1 बाई टी आएगा ना बच्चों? हाँ सर। यस सर। तो कितना बन गया? 1 बाई टी आ गया ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई टी। अब बच्चों सॉल्यूशन बताओ। चलो मैंने बोला था ना दो ही चीज याद रखनी है, एक तो फॉर्म और एक सॉल्यूशन। अब बताओ बच्चों सॉल्यूशन क्या आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है बच्चों इसमें? सर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बताओ बच्चों राइट हैंड साइड में कौन है? माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इंटू बच्चों 1 बाई टी। 1 by t। बच्चों ये टी कैंसिल हो गया क्या? हाँ सर। आंसर आ गया क्या बताओ? हाँ सर। यस सर। x बाई टी इज इक्वल टू माइनस tan inverse t। टेन इनवर्स टी प्लस सी। प्लस बताओ बच्चों सी निकालने के लिए कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम लोग काम कर नहीं रहे उसके ऊपर। समझ में आया क्या ये? यस राइट। बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये वाला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे प्रैक्टिस पूरी हुई नहीं है अभी। अपन लोग नेक्स्ट टर्म में ये चैप्टर 100% पूरा कर देंगे।